So today our topic of discussion is web scraping with Python. वेब स्क्रैपिंग वेब स्क्रैपिंग के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू डू द वेब स्क्रैपिंग विद पाइथन। We are going to discuss about what is web scraping, why we scrape, how do we do it, what are the challenges that are faced during web scraping, and a brief introduction of a web scraping tool, ScrapEye। ठीक है जी, प्रोसीड करते हैं। तो स्क्रैपिंग क्या होती है? स्क्रैपिंग होती है एक बल्क ऑफ डेटा में से कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दैट इज ऑफ योर यूज टू आइडेंटिफाई सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्क्रैपिंग। ठीक है, यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द वेब स्पेस। अब वेब स्पेस के ऊपर क्या है? देयर इज ए बल्क ऑफ डेटा। अब दैट डेटा इज ऑफ वेरिंग नेचर। ठीक है, उसकी कोई पर्टिकुलर फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होती है, कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर उसके डेटा टाइप नहीं होता है। ठीक है, इट कैन बी ऑफ एनी काइंड ऑफ एनी स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ हम डील करते हैं व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट वेब स्पेस। ठीक है जी। तो वो जो बल्क ऑफ डेटा है जिसको हम टेक्निकली बिग डेटा बोलते हैं, ठीक है, उस बिग डेटा, उस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हमें क्या करना पड़ता है? हमें उसको रिफाइन करने के लिए, हमें पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए यूज करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? उसको मैनिपुलेट करना पड़ता है जी, उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। किसके अंदर? एक ऐसे फॉर्मेट के अंदर विच इज डिजायरेबल ऑफ आवर एप्लीकेशन अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, हम जिस एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, द प्रॉब्लम फॉर विच वी आर फाइंडिंग ए सॉल्यूशन, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम क्या करते हैं? हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उस बल्क ऑफ डेटा में से। ठीक है जी। तो स्क्रैपिंग इज ए जनरल टर्म विच इज स्पेसिफिकली डिफाइंस द conversion of unstructured data into a structured meaningful information। ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या होता है? स्क्रैपिंग के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं? वी हैव टू एक्सेस द वेब रिसोर्स, जहां से हमें डेटा को एक्सेस करना है। ठीक है, उस वेब रिसोर्स को सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक्सेस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसमें से जो डेटा है, जो डेटा हमें चाहिए, उसको एक्सट्रैक्ट करके हम स्टोर करवा लेंगे किसके अंदर? एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर, जिस फॉर्मेट में हमें डेटा चाहिए। ठीक है जी। तो स्पेसिफिकली जो स्क्रैपिंग का जो कंसेप्ट हम यूज करते हैं, स्क्रैपिंग कंसेप्ट इज बेसिकली यूज्ड व्हेन some particular kind of web resource is not having a particular web API। ठीक है जी, यानी कि कोई इंटरफेस जो प्रोवाइड नहीं करते, ऐसे रिसोर्सेज को हम कैसे एक्सेस करेंगे इफ वी डोंट हैव एनी इंटरफेस टू देम। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेज विच डू नॉट प्रोवाइड एनी डायरेक्ट एक्सेस वाया APIs, तो ऐसे रिसोर्सेज के लिए वी यूज द मैकेनिज्म ऑफ वेब स्क्रैपिंग। ठीक है जी। तो इसको वेब हार्वेस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, जो क्या करती है? जो एक्सट्रैक्ट करती है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द वेब रिसोर्सेज। ठीक है जी। इट इज ए सॉफ्टवेयर टेक्निक। ठीक है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल होता है। वो सॉफ्टवेयर मॉड्यूल हम क्या करते हैं? वी यूज टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट वेब रिसोर्सेज ऑन द वेब स्पेस। ठीक है जी। तो जनरली ये फोकस करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर डेटा का। किसमें? अनस्ट्रक्चर्ड से स्ट्रक्चर्ड के अंदर। यानी कि हमें जो डेटा चाहिए वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में चाहिए, किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में चाहिए, जिस भी एप्लीकेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है जी। और वेब स्पेस में जो डेटा है वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है। तो हमें क्या करना है? वेब स्क्रैपिंग फोकसेस, हमें मतलब वेब स्क्रैपिंग की बात कर रहे हैं हम, जो क्या करते हैं? इट ट्रांसफॉर्म्स द डेटा that is in unstructured format into a structured format that is specific to your application।
तो जनरली जो वेब स्क्रैपिंग जो हम करते हैं उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स जो होती है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, जिनकी वजह से हम वेब स्क्रैपिंग करते हैं। स्टैटिक वेबसाइट्स स्टैटिक वेबसाइट का मतलब क्या है? कुछ वेब रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, स्टैटिक इन नेचर होते हैं, यानी कि उनका जो कंटेंट जो होता है दैट डज नॉट अपडेट विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, वो स्टैटिक रहता है, उनका जो कंटेंट उसके ऊपर डाल दिया तो वो मैनुअली वी कैन चेंज, अदरवाइज वो क्या रहती है, फिक्स रहता डाटा। नो एक्सेस टू एपीआईज टू एक्सट्रैक्ट द डाटा यू नीड। एपीआईज किसी वेब रिसोर्स का एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस नहीं है, इंटरफेस ही प्रोवाइड नहीं कर रहा अगर कोई रिसोर्स, तो हाउ डू वी एक्सेस द डेटा? हमें कोई डेटा चाहिए किसी वेब रिसोर्स, उसका एपीआई नहीं है तो कैसे एक्सेस करेंगे उसको? नीड टू एक्सट्रैक्ट डेटा पीरियडिकली। ठीक है जी, हमें डेटा को पीरियडिकली एक्सेस करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डेटा चेंजेस। अब डेटा चेंज हो रहा है तो हमने आज एक डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसको हम यूज कर रहे हैं, कल को डेटा अपडेट हो गया तो वी नीड टू चेक दैट डेटा वैल्यू अगेन। ठीक है, क्योंकि डेटा की वैल्यू अगर चेंज हो गई तो पुराने डेटा की वैल्यू को लेके उसको यूज करना इज नॉट ए राइट आइडिया। ठीक है, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, वी जस्ट नीड टू अपडेट द इंफॉर्मेशन दैट इज एक्सट्रैक्टेड। तो पीरियडिकली, टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा वेब रिसोर्सेज को। ठीक है जी, दूसरा क्या है, इसका मैनुअल सॉल्यूशन आपको पता ही है, जो आप जनरली करते भी हो जब भी आपको कोई असाइनमेंट वगैरह बनाना होता है, नोट्स बनाने होते हैं, तो आप क्या करते हो, आप कोई भी वेबसाइट के ऊपर जाते हो, वहां पे डाटा क्या करते हो, कॉपी पेस्ट, कॉपी करके अपने वर्ड फाइल के अंदर पेस्ट कर लिया। ठीक है जी, इस तरीके से आप काम करते हो। लेकिन ये क्या है, ये एक मैनुअल तरीका है। इसी काम को आप एक टूल्स के थ्रू भी कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं क्या, वेब स्क्रैपिंग। ठीक है जी, तो ये क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है टू फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन दैट इज ऑफ योर रिक्वायरमेंट। क्यों स्क्रैप करते हैं जी, ये हम इतनी देर से यही बताने लग रहे हैं कि स्क्रैप इसलिए करना है, सबसे जो मेन चीज है वो तो ये है कि जो वेब रिसोर्सेज है वो है ही इसलिए कि उनके ऊपर जो इंफॉर्मेशन है उसको हम यूज कर सकें, एक्सेस कर सकें। ठीक है, वी आर हैविंग ए रिच रिच इंफॉर्मेशन बेस्ड रिसोर्सेज, जिनके अंदर बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। वो इंफॉर्मेशन अगर यूज नहीं होगी तो देन देर इज नो यूज ऑफ सच काइंड ऑफ रिसोर्सेज। तो इसलिए हम वेब स्क्रैपिंग करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है उसको हम यूटिलाइज कर सकें हमारे एप्लीकेशन के लिए। उससे दो पर्पज फिल होंगे, एक तो जो वेब रिसोर्स है उसका पर्पज फिल होगा, दूसरा हमारी जो नीड थी इंफॉर्मेशन की वो हमारी सेटिस्फाई होगी। ठीक है जी, स्टैटिक वेबसाइट्स है इसलिए हमें वेब स्क्रैपिंग करनी पड़ती है। ठीक है जी, इंटरफेसिंग विद थर्ड पार्टी विद नो एपीआई एक्सेस, जिन वेब रिसोर्सेज के एपीआईज नहीं होते उनके केस के अंदर हमें वेब स्क्रैपिंग करनी पड़ती है। ठीक है जी, तो जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास वेब रिसोर्सेज में, एक तो आप नया डाटा क्रिएट करें, और एक जो एग्जिस्टिंग डेटा है इफ दैट इज रिलेवेंट टू योर एप्लीकेशन, तो दैट इज मच बेटर कि आप उसको डायरेक्टली यूज कर रहे हो इन विद सम रिफाइनमेंट्स। ठीक है, तो दैट इज आल्सो ए कंसिडरेशन। नो रेट लिमिटिंग, वेब स्क्रैपिंग के अंदर कोई रेट लिमिटिंग नहीं होती। रेट लिमिटिंग का मतलब ये है कि वहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं होती है, आप कितना डेटा आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कितना डेटा आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। कोई डेली लिमिट नहीं होती, कोई आवरली लिमिट नहीं होती, कोई वीकली लिमिट नहीं होती, कोई मंथली लिमिट नहीं होती। देयर इज नो सच लिमिट बिकॉज यू आर यूजिंग ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, और उस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के थ्रू यू आर एक्सेसिंग द वेब रिसोर्सेज, और वहां से वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो
डेफिनेटली देयर इज नो सच काइंड ऑफ लिमिट्स डिफाइंड। ठीक है जी, तो इसलिए वेब स्क्रैपिंग इज ए गुड आइडिया। ठीक है, कि जितना डेटा आपको चाहिए उतना आप एक्सेस कर सकते हो। अनोनिमस एक्सेस, अनोनिमस एक्सेस इसके अंदर आप लेते हो, यानी कि आप किसी भी वेब रिसोर्स को आप एक्सेस कर रहे हो, तो वेब रिसोर्स का जो ओनर है दैट बेयरली नोज अबाउट योर एग्जिस्टेंस ऑन द वेब रिसोर्स, कि आप उसके वेब रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हो, उसको पता ही नहीं होता। ठीक है, somehow may get to know बट जनरली पता नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जनरली जो वेब स्क्रैपिंग जो करते हैं वो करते हैं हम जो जो फ्रीली अवेलेबल इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल फॉर एक्सेस ऑफ ऑल पब्लिक, जब पब्लिक एक्सेस के लिए जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन जनरली उसमें करते हैं। अगर कोई प्राइवेटाइज्ड इंफॉर्मेशन को यू वांट टू एक्सेस, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, यू नीड टू गेट ऑथराइजेशन। ठीक है। These are some tools which are used for scraping. Python scrapy सबसे पहले, ये क्या है, एक पाइथन का एक फ्रेमवर्क है जो जनरली क्या करता है, जो डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है फ्रॉम द डिफरेंट वेब पेजेस। ठीक है जी। ब्यूटीफुल सूप, ये एक पाइथन लाइब्रेरी है जो HTML डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो XML डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके वेब स्पेस के अंदर, उनको पार्स करने का काम करती है। उनको पार्स यानी कि उनमें से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने का काम करती है। दैट इज ऑफ योर रिक्वायरमेंट। ठीक है जी। कुछ अल्टरनेटिव्स भी हैं, सेलेनियम है, रिक्वेस्ट, octoparse, these are some other tools which can be used for accessing the web resources. Then we discuss about how to do the web scraping. तो जी वेब स्क्रैपिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले यू नीड टू डाउनलोड द वेब पेज विद URL lib2 और रिक्वेस्ट, यानी कि ये URL lib2 और रिक्वेस्ट टूल को यूज करके आपको वेब पेज क्या करना है, डाउनलोड करना पड़ेगा जी। उसके बाद पास द पेज विद ब्यूटीफुल सूप LXML। ठीक है जी, यानी कि उसके बाद आपको पार्सिंग करनी पड़ेगी वेब पेज की जो आपने डाउनलोड किया है, यानी कि उसमें से इंफॉर्मेशन को आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे जी विद ब्यूटीफुल सूप और LXML। ठीक है जी। उसके बाद सेलेक्ट विद एक्सपाथ और CSS सेलेक्टर्स, यानी कि उसके बाद एक्सपाथ और CSS सेलेक्टर्स को आप यूज करके वो इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करोगे, चूज करोगे जो आपको क्या करनी है, एक्सट्रैक्ट करनी है एक्चुअली। ठीक है जी। फेचिंग द डेटा, तो फेच, सबसे पहले डेटा को फेच करना है आपको, तो फेच करने के लिए आप क्या करोगे, इट इन्वॉल्व फाइंडिंग द एंड पॉइंट URL, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, URL आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जहाँ से आपका डेटा फेच करना है। उसके बाद सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट टू द सर्वर, उसके बाद आपको URL पता लग गया तो आप उस URL को यूज करके आप HTTP रिक्वेस्ट क्या करोगे, सेंड करोगे उस पर्टिकुलर URL के ऊपर। ठीक है जी, यानी कि उसका जो भी सर्वर है उस सर्वर को आप रिक्वेस्ट भेजोगे। उसके बाद आप रिक्वेस्ट लाइब्रेरी आप यूज करोगे। ठीक है जी, कैसे करोगे, इंपोर्ट रिक्वेस्ट, जो लाइब्रेरी पहले उसको इंपोर्ट करोगे आप अपने एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद जो डेटा आपको करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, फेच करना है, तो एक डेटा आपने वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट, जो रिक्वेस्ट जो लाइब्रेरी है उसको यूज करके आप क्या करोगे, आप गेट कर रहे हो क्या, HTTP www.google.com, गूगल है, याहू है, जीमेल है, रेडिफ है, वट एवर वेब रिसोर्स यू आर एक्सेसिंग। ठीक है जी, तो उसका URL आपने यहाँ पे डाल दिया, तो ये क्या करेगा, ये उस इंफॉर्मेशन को क्या कर लेगा, एक्सेस कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा उस डेटा को। देन HTML इज इक्वल टू डेटा डॉट कंटेंट, उसके बाद HTML एक वेरिएबल लिया आपने, उसके अंदर क्या डाल दिया,
जो डेटा जो आपने एक्सेस किया था उसके अंदर जो भी कंटेंट आपका आया था, यानी कि एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी, वो आप उसके अंदर क्या करवा लोगे, होल्ड करवा लोगे। उसके बाद आप क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे जी ब्यूटीफुल सोप फॉर पार्सिंग। उसको पार्स करोगे आप डेटा को, तो उसके लिए आप ब्यूटीफुल सोप का यूज करोगे। ठीक है जी। तो उसके लिए आपको मेथड्स यूज करने, सिंपल मेथड्स यू विल नीड टू यूज, किसके लिए, सर्चिंग के लिए, नेविगेशन के लिए, सिलेक्शन के लिए। यानी कि डाटा को आप सर्च करोगे, उसके थ्रू नेविगेट करोगे, और जो डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करना है उसको क्या करोगे, आप सेलेक्ट कर लोगे जी। तो इट डील्स विद ब्रोकन वेब पेजेस एज वेल। ठीक है जी। जो ब्रोकन पेजेस जो होते हैं वेबसाइट के ऊपर, कुछ ऐसे वेब पेजेस जिनके लिंक्स ब्रोकन होते हैं, ठीक है, उनके साथ भी इट कैन डील वेरी इजीली। जो ब्यूटीफुल सोप है उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है जी। ऑल्सो इट ऑटो डिटेक्ट्स इनकोडिंग। जो भी इनकोडिंग स्कीम आपकी यूज हो रही है, जिस भी वेब रिसोर्स को आप एक्सेस कर रहे हो, उसके अंदर जो भी इनकोडिंग स्कीम यूज हो रही है, वो इनकोडिंग स्कीम भी ये ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है जी। तो एक जनरल फिलोसफी बताई है, एक जनरल नोट बताया आपको, यू डिडंट राइट दैट ऑफुल पेज, यू आर जस्ट ट्राइंग टू गेट सम डेटा आउट ऑफ इट। ठीक है जी। ये क्या कह रहा है जी, आपने कोई इतने कॉम्प्लेक्स जो पेजेस होते हैं, वेब रिसोर्सेज जो होते हैं, वेबसाइट होती हैं, उनके ऊपर जो इंफॉर्मेशन होती है, वो रियली यू डिडंट राइट दैट, आपने उस इंफॉर्मेशन को लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू extract some particular kind of data that is relevant to your application। ठीक है जी। तो अगर ऐसा आप कुछ काम कर रहे हो जो इंफॉर्मेशन आपकी नहीं है, लेकिन आप उसको एक्सेस करना चाह रहे हो, तो उसके लिए यू हैव टू यूज ब्यूटीफुल सोप टूल। ठीक है जी। तो डेटा को फैच करने के बाद आप क्या करोगे, उसको एक्सपोर्ट करोगे। ठीक है जी, एक्सपोर्ट द डेटा। तो डेटा को एक्सपोर्ट, यानी कि जो डेटा आपने फेच किया है, एक्सट्रैक्ट किया है किसी भी वेब रिसोर्स से, ठीक है, उसको अब आप क्या करोगे, आप उसको सेव कर लोगे जी। ठीक है, चाहे किसी डेटाबेस के अंदर सेव कर लो आप, कोई सीएसवी फाइल के अंदर कर लो, कोई जेएसएन फाइल, या कोई एक्सएमएल फाइल है, या कोई किसी एपीआई के थ्रू आप उसको क्या करवा सकते हो, सेव करवा सकते हो। ठीक है, यानी कि उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर आप क्या कर रहे हो, सेव करने ले हो, जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए, आपको एक्सएमएल फॉर्मेट चाहिए, आपको जेसन फॉर्मेट चाहिए, आपको सीएसवी फॉर्मेट चाहिए, आपको किसी डेटाबेस के फॉर्मेट में चाहिए डेटा, तो जिस भी फॉर्मेट में यू वांट, तो आप उस फॉर्मेट के अंदर आप डाटा को क्या कर दोगे, एक्सपोर्ट कर दोगे, उसको सेव कर लोगे। Then we are discussing about some challenges that are faced during web scraping। क्या है जी, एक्सटर्नल साइट्स कैन चेंज विदाउट वार्निंग। जो आप जो वेब रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो उनको किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए, तो क्योंकि दीज आर वर्किंग इन द डायनेमिक एनवायरनमेंट विच इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, तो जो वेबसाइट्स हैं उनकी फॉर्मेटिंग चेंज हो सकती है, उनकी स्ट्रक्चर चेंज हो सकती है, उनका कंटेंट चेंज हो सकता है। ठीक है, तो दैट इज आल्सो चैलेंज कि आपने एक जिस भी फॉर्मेट के थ्रू आप एक्सेस करने लग रहे हो उसको, तो वो वेबसाइट कैन चेंज देयर स्ट्रक्चर, कैन चेंज देयर फॉर्मेट, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो यू नीड टू अडेप्ट टू द चेंजेस। ठीक है जी। क्योंकि जो चेंजेस हैं, दिस कैन ब्रेक द स्क्रैपर्स इजीली। ठीक है जी। जैसे आपको स्क्रैपिंग करने लग रही है और इन बिटवीन अगर स्ट्रक्चर किसी ने चेंज कर दी, जो वेब रिसोर्स के ओनर है उन्होंने, तो आपका जो वेब स्क्रैपर है दैट कैन ब्रेक, यानी कि इट कैन फेल इन एक्सेसिंग द कंटेंट। ठीक है। दूसरा क्या है, बैड एचटीटीपी स्टेटस कोड्स। एचटीटीपी स्टेटस कोड्स,
कई बार आप देखो वेब रिसोर्सेज को आप एक्सेस करते हैं, कुछ एरर्स शो करता है, ठीक है। तो वो दोज आर आल्सो द चैलेंजेस कि अगर एरर आ गया ड्यूरिंग द एक्सेस, जब भी आप एक्सेस करने लग रहे हो आप कोई वेब सोर्स पर, वहां पे एरर जनरेट हो गया तो क्या करेंगे? तो दैट आल्सो नीड टू बी डेल्ड, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल यूजिंग 200 ओके टू सिग्नल एन एरर, ठीक है जी। तो आप क्या है, जैसे कि 200 ओके है, ये एक सिग्नल जो आप यूज करते हो एक एरर को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको नोटिफाई करने के लिए, ठीक है जी। ऑल्सो मेसी HTML मार्कअप। HTML आपको पता है एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। मार्कअप्स यानी कि इट यूजेस सम पर्टिकुलर स्ट्रक्चर टू डील विद द वेब रिसोर्सेज। HTML के अंदर क्या होते हैं? इट यूजेस टैग्स, और वो टैग्स क्या होते हैं? which are used to identify as the markups। का मतलब ये होता है जो इंफॉर्मेशन को क्या करें, आइडेंटिफायर उसको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्मेट प्रोवाइड करें, ठीक है जी। तो बिकॉज HTML के अंदर सारा काम ही टैग्स के थ्रू होता है, तो एनी फॉर्मेटिंग यू वांट टू अप्लाई तो यू विल बी रिक्वायरिंग टू यूज सम टैग्स फॉर दैट। तो यहाँ पे यानी कि HTML के अंदर क्या होता है, देयर इज ए हैवी मार्कअप यूज्ड फॉर क्रिएटिंग द इंफॉर्मेशन। तो इतने ज्यादा मार्कअप जो कोडिंग जो होती है उसके साथ डील करना इज आल्सो ए वेरी टिपिकल, स्पेशली इन केस ऑफ वेब स्क्रैपिंग। यानी कि कोई भी आप वेब स्क्रैपिंग टूल यूज करोगे तो वहां पे मार्कअप के साथ डील करने में क्या होगी, दिक्कत आएगी, बिकॉज ए हैवी मार्कअप स्कीम इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग द इंफॉर्मेशन। स्क्रैप आई की बात कर रहे हैं जी। हमने जो जो मेथडोलॉजी पढ़ी है वेब स्क्रैपिंग के लिए, वो सेम मेथडोलॉजी के हम यूज करता है। स्क्रैपाई यूज करते हैं। स्क्रैपाई एक फ्रेमवर्क है वेब स्क्रैपिंग के लिए, ठीक है जी, जिसको हम वेब स्क्रैपिंग के लिए यूज करते हैं। तो इट यूजेस एक्सपाथ टू सिलेक्ट एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए एक्सपाथ टूल को यूज करता है। देन इंटरेक्टिव सेल स्क्रिप्टिंग, ठीक है जी। सेल स्क्रिप्टिंग इसके अंदर यूज करते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन को फैच करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए। उसके बाद यूजिंग स्क्रिपाई डिफाइन ए मॉडल टू स्टोर आइटम्स। अब जब आप स्क्रिपाई को आप यूज कर रहे हो तो आपको एक मॉडल डिफाइन करना पड़ेगा स्टोर करने के लिए आइटम्स को, जो हमने अभी पढ़े थे कि आप जेसन फॉर्मेट में चाहिए, आपको XML फॉर्मेट में चाहिए, आपको आपको HTML फॉर्मेट में चाहिए, आपको CSV फॉर्मेट में चाहिए, या किसी पर्टिकुलर डाटाबेस के फॉर्मेट में। तो जो भी आपको मॉडल चाहिए, आपको पहले से पता है कि आपको डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर करवाना है, तो उसके लिए आप मॉडल पहले से डिजाइन रखोगे कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना, डेटा को स्टोर करवाना है। क्रिएट योर स्पाइडर टू एक्सट्रैक्ट आइटम्स। उसके बाद आप स्पाइडर क्रिएट करोगे आइटम्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद राइट ए पाइपलाइन टू स्टोर देन, ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करोगे, यू विल राइट ए पाइपलाइन टू स्टोर द डेटा। जो आपने डेटा एक्सट्रैक्ट किया है उस डेटा को आप स्टोर करवा लोगे किसी भी स्टोरेज स्ट्रक्चर के थ्रू। तो जो स्क्रैपाई है वो क्या है जी, फास्ट है, हाई लेवल स्क्रीन स्क्रैपिंग टूल है, एंड वेब क्रॉलिंग फ्रेमवर्क। और वेब क्रॉलिंग फ्रेमवर्क है। वेब क्रॉलिंग आपको पता ही है, जो वेब के ऊपर जो हैवी कंटेंट है उसके थ्रू क्रॉल करके और जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस करना, ठीक है जी। तो इट यूजेस एक्सपर्ट टू सेलेक्ट आइटम्स। इंटरेक्टिव सेल स्क्रिप्टिंग यूज होती है इसके अंदर। जब आप स्क्रैपाई को यूज कर रहे हो तो उसके अंदर आपको क्या करना, पिक ए वेबसाइट। आपको एक वेबसाइट पिक करनी पड़ेगी जहां से आप डेटा एक्सेस करना चाहते हो। देन डिफाइन द डेटा यू वांट टू स्क्रैप। उसके बाद जो डेटा आपको स्क्रैप करना है उसको आप डिफाइन करो, यानी उसकी डेफिनेशन दोगे कि किस तरीके का डेटा आपको उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है जी। उसके बाद राइट द स्पाइडर टू एक्सट्रैक्ट द डेटा। उसके बाद आप एक स्पाइडर प्रोग्राम लिखोगे, राइट करोगे, ठीक है। जो स्पाइडर प्रोग्राम क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा उस वेब रिसोर्स से, उस वेबसाइट से, ठीक है जी। राइट कर दिया तो उसके बाद आप रन कर दोगे स्पाइडर, रन द स्पाइडर। द स्पाइडर को रन करोगे तो डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और उसके बाद आप क्या करना है, यू नीड टू स्टोर द डाटा। आप डेटा को क्या कर लोगे जी,
स्टोर करवा लोगे। दिस इज हाउ। इसके अंदर आपको एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये आपका इंटरनेट है, यानी कि यहाँ से कोई भी वेबसाइट आप एक्सेस करोगे किसके थ्रू, स्पाइडर के थ्रू। स्पाइडर क्या करेगा, यहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट करके और जो इंफॉर्मेशन उसको फेच करेगा। ठीक है जी, वहां से इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे हम, पार्स, यानी जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को हम क्या कर लेंगे, उसको सेपरेट कर लेंगे हम, जो एक्सट्रैक्टेड डाटा है उसमें से। ठीक है, और जो पास्ट जो इंफॉर्मेशन है उसको वन बाय वन इन ए क्यू, क्या है पाइपलाइन, पाइपलाइन का मतलब क्या है कि एक क्यू बनाते चल रहे हैं, उस क्यू के थ्रू क्या हो रहा है, सारे जो डाटा है, जो एक्सट्रैक्टेड डाटा है, वो सारा डाटा आपका क्या कहाँ पे आ जाएगा, फीड एक्सपोर्टर। फीड एक्सपोर्टर क्या है, जहाँ से आप डाटा को एक्सपोर्ट करोगे डिजायर्ड फॉर्मेट के अंदर, चाहे वो जेसन फॉर्मेट ले रहे हो, यहाँ पे एक्सएमएल फॉर्मेट ले रहे हो आप, सीएसवी फाइल के अंदर ले रहे हो, या कोई डेटाबेस के अंदर आप स्टोर करवा रहे हो, तो यहाँ से आप डाटा को क्या करवा लोगे, स्टोर करवा लोगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से पूरी प्रोसेसिंग होती है आपकी वेब स्क्रैप करके, स्क्रैप आएगी। ठीक है जी, अब स्क्रैप आई क्यों यूज करना है, बिकॉज इट इज सिंपल टू यूज, इट इज फास्ट, प्रोडक्टिव, एक्सटेंसिबल। अगर आपको इसको एक्सटेंशन करना है, कोई फीचर्स एक्सटेंड करनी है, तो वो आप इसके अंदर कर सकते हो। पोर्टेबल है, आप वो कर सकते हो कि एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से दूसरी प्रोग्रामिंग के ऊपर। ठीक है, वेल डॉक्स एंड हेल्दी कम्युनिटी, इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स जो क्रिएट होते हैं वो इफेक्टिव डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होते हैं, इंफॉर्मेशन एंड हेल्दी कम्युनिटी। हेल्दी कम्युनिटी का मतलब ये है कि जो आप एक्सेस करते हो वेब रिसोर्सेज को, तो वहाँ पे उनको रिसोर्सेज पे एक्सेस करने जो ऑथराइजेशन जो पार्ट होता है, ऑथराइजेशन इज एक्वायर्ड इन दिस बिफोर एक्सेसिंग द डाटा, बिफोर एक्सट्रैक्टिंग द डाटा। ठीक है जी, कमर्शियल सपोर्ट, कमर्शियल सपोर्ट आपको मिलती है अगर आप स्क्रैपाई यूज कर रहे हो, तो कमर्शियल जो वेंडर है उसके थ्रू आपको सपोर्ट भी मिलती है उसको यूज करने में, इसलिए आप स्क्रैपाई को ज्यादा यूज करते हो। एडवांस फीचर्स ऑफ स्क्रैपाई, इंटरेक्टिव शेल फॉर ट्राइंग एक्सपाथ्स। ठीक है जी, यानी कि एक्सपाथ अगर आप यूज करें तो उसके लिए इंटरेक्टिव शेल स्क्रिप्टिंग का जो मैकेनिज्म इसके अंदर अवेलेबल है, जिससे डीबगिंग होती है वो इजी हो जाती है। सेलेक्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग डाटा फ्रॉम एचटीएमएल सोर्सेज। ठीक है जी, ये एचटीएमएल जो सोर्सेज उनमें से डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, डेटा को क्लीन करना, उसको सैनिटाइजिंग द स्क्रैप डाटा है, यानी कि उसको रिफाइन करना डेटा का। ठीक है, वो फीचर्स भी इसके अंदर अवेलेबल है। जनरेटिंग फीड एक्सपोर्ट्स, किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में आपको डेटा चाहिए उसके अंदर एक्सपोर्ट करने की कैपेबिलिटीज है इसके अंदर। ठीक है, मीडिया पाइपलाइन फॉर डाउनलोडिंग स्टफ, स्टफ डेटा अगर डाउनलोड करना है उसके अंदर आप डाटा को आप एक्सट्रैक्ट करने लग रहे हो, तो वहाँ पे एक पाइपलाइनिंग की मैकेनिज्म जो हमने अभी देखा था डायग्राम के अंदर भी, वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप सारे डेटा को क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर मिडिल वेयर्स होते हैं, जो कुकीज होती हैं, कंप्रेशन टेक्निक्स होती हैं, कैश होती है। ठीक है, वो इस तरीके की जो टेक्निक्स हैं, दीज आर आल्सो बिल्ट इनटू द स्क्रैपाई। ठीक है, जो क्या करते हैं, जो आपके जो डेटा एक्सट्रैक्शन की जो प्रोसेस है, जो स्क्रैपिंग की जो प्रोसेस है, उसको क्या उसके अंदर क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, उसके अंदर इफेक्टिव होते हैं। So this is all about web scraping and the Scrapify tool. If you have any doubt,